जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सबों को अंग्रेजी के कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताऊंगा जो शायद पहले आप नहीं जानते थे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखें कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन के लिए, यानी आपके ओवरऑल इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले बता दो, चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस को लिखा है और सेंटेंस का पार्ट या सेंटेंसेस को मैंने लिखा पूरी तरह से। कुछ एक सेंटेंस को मैंने पूरी तरह से लिखा और कुछ एक सेंटेंस को मैं ऐसे ही रखा हूँ। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या आप इन सेंटेंसेस के ऊपर क्या सोचते हैं और इसके विषय में आपको क्या जानकारी है। यदि जानकारी आपको पहले से है तो यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं है तो आप बता दीजिए कि सर नहीं जानकारी थी, हमने यहाँ से सीखा है। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिखा ऊपर में, देखो सबसे पहले इसको आप देखना, ही इज़ दारा सिंह। ही इज़ दारा सिंह, ये सेंटेंस है। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ही इज़ दारा सिंह, वह दारा सिंह है, वह दारा सिंह है। दारा सिंह को कौन नहीं जानता है, एक्टर हमारे। चलिए इसको आपने समझ लिया कि भाई ये तो सिंपल है, ही इज़ दारा सिंह। अब ये कौन सी सेंटेंस हो गई, ही इज़ अ दारा सिंह। क्या आपने कभी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग देखा है? क्या आपने प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का प्रयोग देखा है? ए और एन की बात मैं बता रहा हूँ। ए और एन का प्रयोग आपने देखा है या आर्टिकल का प्रयोग आपने देखा है, चूँकि ए और एन आर्टिकल है। तो देखो बच्चों, आज इस वीडियो में आप जान लो और सीख लो कि प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। उसका मतलब क्या होता है ये यहाँ पे जानने और सीखने की बात है। देखो ही इज़ दारा सिंह, आप सीधा सा मतलब समझे कि वो दारा सिंह है। लेकिन यदि रहेगा ही इज़ ए दारा सिंह, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ का मतलब हो गया, ही का मतलब वह जो व्यक्ति है वह दारा सिंह है, ठीक है। और यहाँ पे जो ही है और यहाँ पे देख रहे हैं दारा सिंह के आगे ए लगा है आर्टिकल, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यानी ही वह जो है वह दारा सिंह नहीं है बल्कि दारा सिंह के जैसा है, दारा सिंह के जैसा। यहाँ आर्टिकल लगने का मतलब ही हो जाता है कि वो व्यक्ति नहीं है बल्कि यह जो व्यक्ति है इसमें दारा सिंह का गुण है। दारा सिंह जैसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, लाइक दैट उसी तरह ये जो पर्सन है ये दारा सिंह के जैसा है। ये दारा सिंह है नहीं, दारा सिंह के जैसा है। यदि आप आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले लगाते हैं तो उसका मतलब वही होता है। जैसे मैं बताऊंगा आपको, ये सेंटेंस देता हूँ, यू आर ए दारा सिंह। मतलब क्या हुआ, आप दारा सिंह नहीं हैं बल्कि आप दारा सिंह जैसे हैं, दारा सिंह जैसे मजबूत हैं, दारा सिंह जैसे शक्तिशाली हैं। तो इस वीडियो में आपने पहला पॉइंट सीखा है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और उसका मतलब क्या हो जाता है कि किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताना। जैसे यहाँ पे दारा सिंह जो ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए लगाया और यहाँ पे ही कोई व्यक्ति है, कोई थर्ड पर्सन है, राम रहीम कुछ भी है, तो यहाँ पे जो भी है वह दारा सिंह के जैसा है, यानी दारा सिंह की जो गुण है, क्वालिटी है, वो उनमें है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इस पॉइंट को समझ रहे हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इसे आप समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है अ ब्लैक एंड अ वाइट पिक्चर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको जानने और सीखने की ज़रूरत है। देखो अ ब्लैक वाइट, ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब देखो दो एडजेक्टिव किससे जुड़ रहा है? एंड से जुड़ रहा है, ठीक है। नाउन के लिए ये पिक्चर क्या है? नाउन है। नाउन के लिए देखिए दो एडजेक्टिव आपस में एंड से जुड़ रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि अ ब्लैक एंड अ वाइट पिक्चर का मतलब क्या हुआ। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो आर्टिकल ए लग रहा है। देखो ये जो नाउन है ना, ये पिक्चर जो है ये एक है, सिंगुलर है। ये पिक्चर जो है ये ब्लैक है और वाइट है,
यानी एक ही पिक्चर है जो ब्लैक है और वाइट है। ये डिनोट कर रहा है इसके साथ, ये जो आर्टिकल लगा है इसके साथ। ये पिक्चर जो नाउन है ये डिनोट कर रहा है, ये जो है इसके लिए जो है आर्टिकल ए आया है, यानी एक ही पिक्चर है जो ब्लैक है और वाइट है। तो इस तरह का यदि सब्जेक्ट बनता किसी भी सेंटेंस का, तो वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। मान लो ये दे दिए, देखो यहाँ पे इज जो लगा ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है ना। तो सिंगुलर किस लिए आया, क्योंकि देखो अ ब्लैक एंड अ वाइट पिक्चर, इसका मतलब हो गया कि एक ही पिक्चर जो ब्लैक है और वाइट है, तो एक ही पिक्चर जब है तो वो सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यहाँ लगाया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने लिखा है यहाँ पे देखो ब्लैक वाइट, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है और यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी पिक्चर है जो एक नाउन है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सोचने वाले दो एडजेक्टिव, इस नाउन के लिए दो एडजेक्टिव जो है एंड से जुड़ा हुआ है, सेम ऊपर वाली बात लग रही है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एक अलग आर्टिकल है, यहाँ पे एक अलग आर्टिकल है, यानी इस एडजेक्टिव के पहले एक अलग आर्टिकल है और इस एडजेक्टिव के पहले एक अलग आर्टिकल है। नाउन तो एक ही है, पिक्चर। अब यहाँ पे क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मतलब ये हो गया कि ये जो पिक्चर है, पिक्चर जो है यहाँ देखो अ वाइट पिक्चर, इसको ऐसे समझें अ वाइट पिक्चर एंड अ ब्लैक पिक्चर। मतलब यहाँ हो गया कि एक पिक्चर नहीं, दो पिक्चर है, दो पिक्चर है जिसमें कि एक पिक्चर जो है ब्लैक है और दूसरी पिक्चर वाइट। एक पिक्चर ब्लैक है और दूसरी पिक्चर वाइट है। यहाँ सीधा सा मतलब है कि दोनों एडजेक्टिव के पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ब्लैक एडजेक्टिव है, वाइट एडजेक्टिव है, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव के पहले किसी नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो वो जो नाउन है वो अलग अलग होता है, दो हो जाते हैं। जैसे पिक्चर जो है, एक पिक्चर वाइट है और दूसरी पिक्चर ब्लैक है, तो यहाँ पे दो पिक्चर हो गए। तो सब्जेक्ट का कोई भी सेंटेंस जो है, सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट जो है इस तरह से आ सकता है और इसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, उसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पियून, नाइट गार्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने आपको बताया एडजेक्टिव के बारे में कि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ता है और कैसे आर्टिकल का प्रयोग हुआ तो उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि देखिए यहाँ पे पियून क्या है, नाउन, यहाँ पे नाइट गार्ड क्या है, नाउन। मतलब क्या हो रहा है कि दो नाउन किससे जुड़ रहा है, एंड से। दो नाउन जब एंड से जुड़े रहे और उसके पहले जो है एक आर्टिकल लगा रहेगा, यानी ए लगा रहे, ए एन रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, एक ही कोई पर्सन है जो नाइट गार्ड भी है और प्यून भी है। मतलब ये जो सब्जेक्ट बनेगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर। तो सिंगुलर यहाँ कहने का मतलब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव को हमने जोड़ा, यहाँ पे नाउन को जोड़ दें, यानी दो नाउन जब एंड से जुड़ा रहे और उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग रहे तो इसका मतलब हो गया कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर है, ठीक है। वो जो व्यक्ति है वो सिंगुलर। देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है जो नाइट गार्ड भी, एक ही व्यक्ति है जो नाइट गार्ड भी है और प्यून भी है, इसीलिए यहाँ पे सबसे आगे ए का प्रयोग हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ऊपर के जैसा आपने समझ लिया होगा उसको। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसी तरह, सेम उसी तरह यहाँ पे हमने लिखा है प्यून जो एक नाउन है और यहाँ पे नाइट गार्ड जो नाउन है। नाइट गार्ड होता है जो रात की ड्यूटी करते हैं। अब देखो दो नाउन किससे जुड़ा है, एंड से, लेकिन दोनों नाउन के पहले एक आर्टिकल है, यहाँ पे भी एक आर्टिकल है। इसका मतलब हो गया कि जो पर्सन है वो दो पर्सन है, एक नाइट गार्ड है और दूसरा प्यून है। यानी दोनों नाउन के पहले जब आर्टिकल लग जाए तो समझ लेना कि वहाँ पे जो नाउन है वो दोनों अलग अलग है ना। तो एक ही व्यक्ति जो नाइट गार्ड है और प्यून भी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर